नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। रिसेंटली इंडिया और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत को कंक्लूड किया गया, जिसमें कि इंडिया ने इस चीज को खुद से एडमिट किया कि हमारा जो रूबल का पेमेंट मैकेनिज्म है वो सही से काम नहीं किया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे द हिंदू की ये वाली खबर है, जिसमें कि बताया गया कि पेमेंट्स जो है वो अभी भी एक काफी बड़ा मुद्दा है। अच्छी बात यह है कि इंडिया और रशिया मिलकर के एक ऐसा सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि म्यूचुअली अग्रीड होगा और जिसका फायदा दोनों ही देशों को होने वाला है। लेकिन खराब बात इसमें यह है कि जब तक ये सोल्यूशन सामने नहीं आ रहा तो इंडिया अपने मेजर इंपोर्ट्स के लिए अभी भी जो पेमेंट्स है वो यूएस डॉलर्स में ही कर रहा है। समझेंगे पूरी कहानी को, क्यों रशिया के साथ किया गया जो रूबल का मैकेनिज्म है वो सही से काम नहीं कर पाया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए चिल्ड्रंस डे के शुभ अवसर पे एक बहुत ही शानदार सेल लेकर आया है, जिसमें कि आपको 12,600 रुपए में 12 मंथ्स की यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। ऑल राइट, सो मार्च 2022 की बात है। उस टाइम पे जो युद्ध था वो अपने शुरुआती टाइम पे चल रहा था। उसमें रशिया ने ये कहा था कि रूबल का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है, बल्कि रशिया ने ये भी कहा कि जो सैंक्शंस हैं वो हमारे ऊपर लागू नहीं होंगे, बिकॉज यहां पर अकाउंट ओपनिंग के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया गया है। और बड़े ही सिंपल तरीके से इन्होंने कहा कि हम लोग जो है अपने बैंकों को आपके कंट्री के अंदर उनकी ब्रांचेस खोल देंगे और आप जो है अपने बैंकों की ब्रांचेस हमारी कंट्री के अंदर ओपन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी चीज के चलते रशिया के दो बैंक के द्वारा एक इंडिया में येस बैंक में अपनी ब्रांच को ओपन किया गया और एक इंडिया में यूको बैंक में भी अपनी ब्रांच को ओपन किया गया था। मकसद यहां पे यही था कि रूबल का जो ट्रेड है उसको हम लोग फैसिलिटेट करवा पाएंगे बाय यूजिंग दीज ब्रांचेस जो कि रशिया के द्वारा इन इंडियन बैंक्स में ओपन करी गई हैं। नाउ इसमें एक कंडीशन थी कि अगर रूबल का मैकेनिज्म काम करना चाहिए तो उस केस में जो इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड बैलेंस है वो काफी फेयर होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि इंडिया या तो ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है या फिर इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। प्रॉब्लम यहां पर क्या थी कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट तो काफी करता है लेकिन इंडिया उतना एक्सपोर्ट नहीं करता व्हेन इट कम्स टू रशिया। और यही कंडीशन यहां पे लगाई गई थी कि अगर हम लोग रूबल मैकेनिज्म को सही से काम करता हुआ देखने चाहते हैं तो उस केस में इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स, फिर भले वो एग्रीकल्चरल मशीनरी की हो, मेडिसिन की हो, फर्नीचर की हो, बाथरूम फिटिंग्स की हो, वगैरह वगैरह चीजों की, हमें इन सब चीजों का एक्सपोर्ट जो है वो रशिया की तरफ बढ़ाना होगा। बल्कि यहां पर एक एक्सपर्ट हैं जो कि ओआरएफ में डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं, नंदन उन्नीकृष्णन। इन्होंने कहा वी नीड टू बी अवेयर ऑफ वेयर रशिया वुड वांट टू लुक एट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो भी एरियाज हैं जहां पर रशिया इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास कर रहा है वहां पे इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी को टैप करना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। 5 महीने का डेटा सामने आया जिसमें कि इस वित्तीय वर्ष जो कि फिलहाल चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पहले 5 महीने में इंडिया रशिया के बीच में जो आपसी व्यापार है वो तो काफी बढ़ चुका है। अप्रोक्सीमेटली 18,229 मिलियन डॉलर को ये टच कर चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो ट्रेड बैलेंस था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका था। इंडिया के जो इंपोर्ट्स थे वो थे अप्रोक्सीमेटली 17,236 मिलियन डॉलर्स और जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो मात्र 999.73 मिलियन डॉलर्स के थे, जिसके चलते हमारा जो ट्रेड बैलेंस था वो काफी नेगेटिव हो चुका था। 16,243 मिलियन डॉलर्स का हमारा ट्रेड बैलेंस इंडिया के अगेंस्ट जा चुका था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया इतना सारा जो सामान रशिया से मंगवा रहा था, मान लीजिए कि इंडिया उसकी पेमेंट्स रुपी में करता है तो प्रॉब्लम यह है कि रशिया इतने रुपी से करेगा क्या। और इसीलिए जो वहां के सप्लायर्स थे और जो वहां के बैंक्स थे उन्होंने कहा कि जी नहीं, अब हमें इंडियन रुपी में पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है, बिकॉज हमारे पास जो रुपया इकट्ठा हो रहा है इसका हम लोग आखिरकार करें तो क्या करें। और इसी का परिणाम था कि इंडिया स्टिल वाज पेइंग रशिया इन डॉलर्स फॉर ऑयल इंपोर्ट्स। यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि आरबीआई के द्वारा जो बनाया गया मैकेनिज्म था रुपी सेटलमेंट का इंटरनेशनल ट्रेड में, वो सही से काम नहीं करा था। द ऑल्टरनेटिव रुपी पेमेंट मैकेनिज्म डिवाइस्ड बाय द आरबीआई हैज नॉट गेन्ड ट्रैक्शन। बल्कि इसको लेकर मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी, आप चाहें तो उसको जाकर के देख भी सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू इंडिया रशिया, तो यहां पर जो रिसेंटली कंक्लूड हुई विजिट है
डॉक्टर एस जयशंकर की, उसमें उन्होंने इस चीज को एडमिट किया कि जी हाँ, पेमेंट्स जो है वो अभी भी एक काफी बड़ा मुद्दा है। बल्कि आप यहां पे देखेंगे तो रशिया असल में इंडिया का एक बहुत ही बड़ा डिफेंस सप्लायर है, डिफेंस के बड़े बड़े उपकरण हैं जो कि रशिया इंडिया को बेचता है ना। रशिया जैसे जैसे उनकी डिलीवरीज करता जाता है, उसूल ये कहता है कि इंडिया को वैसे ही उनकी पेमेंट्स करनी है। इस तरह की पेमेंट्स को हम लोग माइलस्टोन पेमेंट्स बोलते हैं, यानी कि जैसे रशिया ने एक चीज भेजी तो उतनी पेमेंट जाएगी, दूसरी भेजी उतनी पेमेंट जाएगी, तीसरी भेजी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसकी पेमेंट जो है वो रशिया तक पहुंचनी चाहिए थी। इन सम केसेस डिलीवरीज जो हैं दे हैड बीन मेड बाय रशिया, लेकिन पेमेंट्स अभी तक क्लियर नहीं हुई थी। इसका बड़ा कारण यह भी था कि रशिया को ऑलमोस्ट मार्च के फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक की बात है जब रशिया को जो स्विफ्ट का पेमेंट सिस्टम था उससे बाहर निकाल दिया गया था। यहां पर आप देख पाएंगे कि रशिया ने यह तक इंश्योर किया कि इंडिया की तरफ जो उनका S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम है और जो स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं वो सारी की सारी इंडिया को सही टाइम पे मिल रही हैं, लेकिन जो पेमेंट्स थी वो इंडिया के द्वारा रशिया को नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसा नहीं था कि इंडिया ने पेमेंट्स को करा नहीं है, इंडिया ने पेमेंट्स को किया था, लेकिन वो पेमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं स्टक हो जा रही थी। इनफैक्ट दोनों देशों ने इस चीज को यहां पर आपसी बातचीत में इस चीज को एडमिट किया कि रूपी रूबल का जो पेमेंट है इट इज नॉट सॉल्विंग द इशू बिकॉज रूपी इज एक्यूमुलेटिंग ऑन द रशियन साइड ड्यू टू द ट्रेड इम्बैलेंस। इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जो छोटी मोटी पेमेंट्स हैं वो तो यहां पे हो रही हैं पिछले कुछ महीनों में और उसमें रूपी रूबल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देयर आर इश्यूज विद लार्जर पेमेंट्स और यही हमें यहां पे कोई ना कोई इसका समाधान निकालना होगा। इस चीज को लेकर दोनों देशों ने अगेन एडमिट किया है और इस चीज को लेकर बातचीत भी हुई है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में कि इसमें हम लोग कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस को लेकर आएंगे। मॉडिफिकेशंस क्या होने वाली हैं उसके बारे में अभी जानकारी पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि मॉडिफिकेशंस के बगैर ये चीज आगे नहीं बढ़ सकती है। देखते हैं क्या होता है, जो भी नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत ही शानदार सेल लेकर आया जिसमें कि आप लोग 12 महीने का यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं मात्र 12,600 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड दैट इज माय नेम अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको सभी टीचर्स के लेक्चर्स, नोट्स और साथ में आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।